महिला आरक्षण कानून और परिसीमन यानी डीलिमिटेशन से जुड़े 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को शुक्रवार को लोकसभा में मंजूरी नहीं मिल सकी। बीते 12 वर्षों में यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का कोई संवैधानिक संशोधन बिल सदन में पारित नहीं हो पाया। 2 दिन चली चर्चा के बाद हुए मतदान में बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया, जबकि बहुमत के लिए 352 मतों की जरूरत थी। यह विधेयक संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़े कानून में संशोधन और लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण यानी परिसीमन से संबंधित था। इसी के साथ सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक भी पेश किया था, जिसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों की चुनावी व्यवस्था और आरक्षण प्रणाली को नए परिसीमन और संभावित लोकसभा विस्तार के ढांचे के अनुरूप बनाना था। इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर सर। सदन की कार्यवाही के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के साथ ही 2 अन्य विधेयक भी जुड़े थे। ऐसे में अब इन विधेयकों पर मतदान नहीं होगा। देश की महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने के बिल का विपक्ष ने विरोध किया। ये बहुत खेद की बात है। आपके पास एक मौका था जिसे आपने गंवाया है। महिलाओं को सम्मान देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार देकर ही रहेंगे। जो शेष बिल हैं उन्हें मैं आगे नहीं बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। भाजपा की रणनीति में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को केंद्र में रखने का बड़ा लक्ष्य भले ही 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले 33% आरक्षण लागू करने के रूप में पूरा ना हो पाया हो, लेकिन पार्टी इस संसदीय झटके को आगे की राजनीतिक बढ़त में बदलने की तैयारी में है। पार्टी इस मुद्दे को चल रहे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से ही उठाना शुरू कर रही है और 2029 के लोकसभा चुनाव तक इसे एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगी। इस दौरान भाजपा और उसके सहयोगी दल विपक्ष पर लगातार महिला हितों की अनदेखी करने के आरोप को प्रमुखता से उठाते रहेंगे। मैं तमिलनाडु की जनता को एश्योर करता हूं, आई एश्योर यू ऑल दैट दिस इज नथिंग द एंड ऑफ अवर फाइट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बीजेपी और एनडीए आपके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। विधेयक के लोकसभा में पारित न हो पाने के तुरंत बाद संसद में एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। विपक्ष के रुख को देखते हुए सरकार को पहले से ही संकेत मिल गए थे कि बिना उनके समर्थन के 2/3 बहुमत जुटाना आसान नहीं होगा। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के जरिए आगे की राजनीतिक दिशा तय की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उधर भाजपा ने तुरंत अपनी अगली रणनीति पर काम तेज कर दिया है।
विधेयक के गिरने के बाद एनडीए की महिला सांसदों ने संसद परिसर में बारिश के बीच विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा अब इस मुद्दे को देश भर में महिला केंद्रित अभियानों और विरोध प्रदर्शनों के जरिए उठाने की तैयारी में है। जहां विपक्ष पर महिलाओं के हितों की अनदेखी करने के आरोप लगाए जाएंगे, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार में भी एनडीए के प्रमुख मुद्दों में महिला आरक्षण बिल शामिल रहेगा। पार्टी की रणनीति है कि इस विषय को 2029 के लोकसभा चुनावों तक लगातार चर्चा में बनाए रखा जाए। इससे पहले उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के चुनावों में भी इसे जोर शोर से उठाया जाए। जिस तरह भाजपा अब तक आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती रही है, उसी तरह वह इस मुद्दे पर भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। भाजपा के भीतर से यह संकेत मिलते हैं कि 2024 में स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष के सहयोग के बिना 2/3 समर्थन जुटाना कठिन था। ऐसे में पार्टी ने इस विधेयक के जरिए विपक्ष को घेरने और महिला मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू किया, ताकि आने वाले चुनावों में अपनी स्थिति को और सशक्त किया जा सके। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार की प्राथमिकता विधेयक को पारित कराना कम और उससे राजनीतिक लाभ लेना ज़्यादा था। उनका कहना है कि सरकार ने इस मुद्दे पर पहले से कोई ठोस संवाद नहीं किया। सर्वदलीय बैठक की मांग को भी नज़रअंदाज किया गया। साथ ही चुनावों के बाद सत्र बुलाने के सुझाव को भी नहीं माना गया। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। विपक्ष का यह भी आरोप है कि संसद में संवाद के बजाय दबाव की राजनीति अपनाएगी, जिससे यह संदेश गया कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाना चाहती थी, चाहे विधेयक पारित हो या नहीं।